जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको जेई की इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में कंप्लीट फॉर्म फिलअप प्रोसेस बताया जाएगा। जहां पर अगर आप ओल्ड कैंडिडेट है, इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्टर किए हुए हैं, तो आपको कैसे आपका आधार वेरीफाई करते हुए अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो कैसे आपको इसमें न्यूली ओटीआर करना है और फिर उसके बाद में आपको इसमें फॉर्म को अप्लाई करना है। उसमें जब आप फॉर्म अप्लाई पर जाते हैं तो आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी कैसे भरनी है, अपनी परसेंटेज कैसे भरनी है, अगर आप अपेयरिंग है तो कैसे भरना है, अगर आप इसमें पास्ट है आपकी क्वालिफिकेशन तो आप कैसे भरेंगे, फिर जो आपका आधार ऑथेंटिकेशन है वो आपको कैसे करना है, फेस ऑथेंटिकेशन आपको कैसे करना है वो बताया जाएगा, प्रिंट आपको कैसे करना है वो बताया जाएगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ए टू जेड आपको इस फॉर्म के बारे में इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 1340 पोस्ट निकाली हुई है और फॉर्म आप लोग 21 जुलाई 2025 तक भर पाएंगे। एंड गाइज, यहाँ पर फीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 है, एससी एसटी पीएच और ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है वो निकली है और किस डिसिप्लिन के अंदर निकली है, साथ ही साथ अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप यहाँ पर डिग्री के माध्यम से अप्लाई करेंगे तो गाइज आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा, बट अगर आप ऐसी क्वालिफिकेशन से अप्लाई करेंगे जो कि डिप्लोमा की कैटेगरी के अंदर आती है तो फिर आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आप यहाँ पर नीचे आएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, फिर आपका एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पर आप देख लेंगे। इसके बाद आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी जो कि फेस ऑथेंटिकेशन को लेकर के। गाइज, मैंने एसएससी की जो वेबसाइट के ऊपर जून में चेंजेस किया था जिसमें कि ये बताया था कि अब आप जो भी फॉर्म भरेंगे उसमें आपको फाइनल सबमिट से पहले फेस ऑथेंटिकेशन करना है। तो उसके बारे में ये डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जहां पर बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको ये फेस ऑथेंटिकेशन करना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से ही होता है और ऐप स्टोर पर वो ऐप अवेलेबल भी नहीं है, ये सिर्फ प्ले स्टोर पर ही आपको मिलता है। तो आपको कैसे करना होता है, किस ऐप को पहले डाउनलोड करना होता है और किसको बाद में करना होता है, फिर क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, उस सब की जानकारी आपको इस स्पेशल वीडियो के अंदर मिल जाएगी। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो गाइज आप यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं या फिर यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके जो बाकी की आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो चेक कर सकते हैं। फिर कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें क्या क्या विकल्प है आपके पास क्वालिफिकेशन के और वो किस डिपार्टमेंट के अंदर है, वो सब आप यहाँ पर इस टेबल में चेक कर सकते हैं। एंड बाकी की इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने अभी आपको शॉर्ट वे में बताई है वो सब इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से डबल वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का तो आप कैसे करेंगे वो जान लीजिए। आप यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, देन आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है यानी कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला था, फिर अपना पासवर्ड डालेंगे और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज, अगर आप रजिस्टर्ड तो है और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड याद नहीं है तो आप कैसे इसमें लॉगिन करेंगे। इसके लिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, गेट वेरिफिकेशन कोड ये वाला ऑप्शन टिक करके कंफर्म करना है और इसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। आपका 10th का बोर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय कौन सा सेलेक्ट किया था वो 10th का बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर को एक चीज यहाँ पर डालनी है और गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी जाएगा। कोई भी आप एक ओटीपी डाल करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको डिस्प्ले के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा और आप एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। न्यू पासवर्ड कैसा हो उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसके बाद उसको सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ पर पासवर्ड बन जाएगा। और फिर आप यहाँ पर इसमें इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो कि अभी
आपने फॉरगेट की है, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये उन कैंडिडेट के लिए दे रहा हूँ जो कि पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि अगर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भर रहे हैं तो कैसे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जैसे ही आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करेंगे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, तो आपको आधार वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि जब तक आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एडिट रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने एक्टिव है। आप यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको अगर हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी के अंदर टिक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली OTP वेरिफिकेशन है, सुनना चाहे तो सुन भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद में आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। देन जो आपने आधार नंबर के साथ में आपका फ़ोन नंबर लिंक किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई OTP कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक ओके टू सेव पर्सनल डिटेल्स, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जानकारी सेव हो जाएगी। अब आप ओके कर दीजिए। अब आप फिर से डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे और अब आप यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे उन कैंडिडेट की जो कि पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे जहाँ से आपको लॉगिन करना है और आप यहाँ पर क्योंकि फ्रेशर है तो आपको न्यू यूजर के सामने जो रजिस्टर नाउ है इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आधार OTP का जो एक सेक्शन है यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको ये OTP वेरिफिकेशन करना होगा, बट आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रही है, तो इसलिए आपको ये चीज़ अब पहले ही करनी है जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है इसको हिंदी के अंदर पढ़ना है या फिर सुनना है तो आप स्विच टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अगर गाइज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन में नो करके इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक ID आप दे दीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर है प्लीज़ अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा DOB प्रूफ के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड जेंडर प्रूफ, आपको जेंडर प्रूफ भी देना होगा जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी अगर आप आधार के अलावा किसी और अन्य ID का इस्तेमाल करके इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। पर अगर आपके पास आधार है तो सिंपली इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल करके दोबारा डाल करके यहाँ पर टिक करके सेंड OTP के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो OTP आपके नंबर के ऊपर गया है वो नंबर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक करके रखा है वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सक्सेस यानी कि OTP वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछे 3 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। 8 पॉइंट है मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 9 पॉइंट रोल नंबर का, तो जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। और आपको बोला कि इफ रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड, यानी कि अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर रोल कोड है तो आप यहाँ पर रोल कोड भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड है तो रोल कोड डाल दीजिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहाँ
यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। 11 पॉइंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो कि आपने कंप्लीट की हो। अगर आप अभी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, तो आप उसको सिलेक्ट ना करिएगा, आप वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करिएगा जो कि आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल करके दिखाता हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही नंबर डालेंगे आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे और जैसे ही आप ईमेल आईडी फिल करेंगे तो सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर भी ओटीपी चला जाएगा। फिर आप वो ओटीपी भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उन सभी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर, वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है। बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देख करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है। और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लें एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी है उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज जैसे ही आपका OTR कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर आपके डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे और अगर आप पहले से इसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, पहले से आपका OTR होकर के रखा है, तो फिर भी आप यहाँ पर जैसे लॉगिन करेंगे आपको लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन के अंदर आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर और जिस डिसिप्लिन के अंदर ये वैकेंसी है वो भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो आप सिंपली इसके नीचे अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इन सभी को चेक करने के बाद आपको फिल फॉर्म पर क्लिक करना है। फिर जो इन्फॉर्मेशन आपने इसमें OTR करते समय पर्सनल डिटेल के सेक्शन के अंदर भरी थी वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। आप इन सभी को चेक करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी है। तो 19 पॉइंट में आपको यहाँ पर पूछा स्ट्रीम सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसका स्ट्रीम या फिर सब्जेक्ट क्या है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये आपकी इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में रहनी चाहिए, तभी आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो आपने स्ट्रीम या सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब अगेन इसको सेलेक्ट करके आप वेरीफाई कर देंगे। 20 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का।
इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि सर हम कौन सी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। तो गाइज मैं आपको बता दूं, इसमें आपको वो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है जो कि आपने हाईएस्ट की हुई है। इस क्वालिफिकेशन का आपने अभी जो क्वालिफिकेशन की जानकारी 19 पॉइंट में भरी है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 20 पॉइंट में आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो पूछी है। अब वो क्वालिफिकेशन आपकी डिप्लोमा भी हो सकती है, अगर आप डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, आपकी ग्रेजुएशन भी हो सकती है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकती है और आपकी पीएचडी भी हो सकती है। बट आपको वही वाली क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है जो आपने कंप्लीट कर ली हो। जो भी आप कर रहे हो वो आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आता है आपका क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आती है आपकी वो क्वालिफिकेशन जिस क्वालिफिकेशन से आप इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग डिप्लोमा डिग्री के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। डिप्लोमा है, डिग्री है, बीई, आपका बीएससी इंजीनियरिंग या फिर बीटेक, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको यहाँ पर जो उसका स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे और फिर उसका स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अगर आप डिग्री है तो आप डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका बीएससी इंजीनियरिंग है तो वो सिलेक्ट करके उसका स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट स्ट्रीम में देख रहे हैं कि एक ही डिसिप्लिन आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि गाइज जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी डिसिप्लिन में आपकी वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अन्यथा आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर 22.1 देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपने पास कर ली है या फिर आप अभी अपेयरिंग है। अगर आप पास कर चुके हैं तो आपको पासिंग ईयर बता देना है, और अगर आप अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर पासिंग ईयर में आपको 2025 सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका स्टेट यूटी बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। तो आपने कहाँ से आपकी जो ये क्वालिफिकेशन है वो की है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से लोडिंग होगी। तो अगर आपको कोई इस तरह का लोडिंग देखने को मिले और उसमें अगर ज़्यादा वक्त लगे तो आपको थोड़ा सा वेट ही करना हो, क्योंकि वेबसाइट का सर्वर कभी कभी डाउन हो जाता है जिस वजह से इसमें वक्त लग जाता है। तो जैसे ही आपका यहाँ पर यूनिवर्सिटी लोड हो जाए तो आपको 22.4 में बताना है नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट के अंदर है तो अच्छी बात है, यहीं से सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो आपको अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर इसी में है तो इसी से सिलेक्ट कर लेना। फिर 22.5 में आता है रोल नंबर। तो जो आपका रोल नंबर है लास्ट सेमेस्टर का, क्योंकि आप अपेयरिंग से भर रहे हैं अगर, तो आप यहाँ पर फाइनल ईयर का या फिर जो करंट ईयर आपका है उसका रोल नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पर आती है परसेंटेज। तो गाइस परसेंटेज का ऑप्शन फिल करना कंपलसरी नहीं है, तो आप खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। और इसी प्रकार से 20.7 है सीजीपीए का। तो अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो परसेंटेज भरिएगा, और अगर सीजीपीए में है तो सीजीपीए। और क्योंकि आप अपेयरिंग है तो फिर आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर 22.1 में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस में पास्ट सेलेक्ट करते हैं, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन पास है, तो फिर आप यहाँ पर ये सभी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको आपका ईयर सेलेक्ट कर लेना कि किस साल के अंदर पास की है, फिर आपकी स्टेट, उसके बाद में आपकी यूनिवर्सिटी, फिर आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर, फिर आपकी परसेंटेज कितनी थी, और उसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट आती है, जहाँ पर 23 पॉइंट में पूछा कि वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन दी आर्म फोर्सेस। अगर आप है एक्स सर्विसमैन या फिर सेवा कर रहे हैं आर्म फोर्सेस के अंदर तो यस करना, नहीं तो नो कर दीजिए। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो आईसीयू के अंदर छूट मिलती है एससी/एसटी कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की, क्या आप वो चाहते हैं। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं और आपकी एससी/एसटी ओबीसी कैटेगरी है तो ही आप यस करके अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना कि मैं हाँ इस कैटेगरी के तहत छूट चाहता हूँ। पर अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप नो कर दीजिए। फिर 25 पॉइंट है जो आपका ये इसमें है, ये पूछा है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है क्या आप वो एसएससी को देना चाहते हैं ताकि एसएससी आपको फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटी से जुड़े हुए ईमेल मैसेज सेंड करते रहे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसमें आप चाहे यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म के ऊपर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो। तो इसलिए आपकी चॉइस है इसमें यस करना या फिर नो करना। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2। तो आपको सबसे पहले आपकी एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेनी है। पहली चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना। फिर सेकंड चॉइस आपको किसको देनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। एंड तीसरी चॉइस किसको देनी है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। 27 पॉइंट है विकलांग कैंडिडेट के लिए। अगर आप विकलांग नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर देंगे। 27.2 भी है, डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर 9.2 9.3। बेसिकली ये भी एक विकलांगता से जुड़ा हुआ सवाल है जहाँ पर आपको पूछा है कि आपको लिखने में लिमिटेशन है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए
चाहिए और आप इस पारा के तहत उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर आप स्क्राइब मांग सकते हैं, तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप ऊपर वाले की दया से बिल्कुल ठीक है तो आप इसमें नो करिएगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब गाइज आपके सामने अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है, जहाँ पर आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना है। फेस ऑथेंटिकेशन करना सभी कैंडिडेट के लिए अनिवार्य है, जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसको करने का जो तरीका है वो क्या है मैं आपको बता दूं। मैंने जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर लास्ट में आएंगे और आप देखेंगे मैंने एक वीडियो स्पेशली बनाई हुई है फेस ऑथेंटिकेशन को लेकर के। अगर आप इसको वॉच करेंगे तो मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, फिर आपको मोबाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, पूरे सभी स्टेप्स बहुत ही अच्छे से इसके अंदर बताई है। तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेना अगर आपको फेस ऑथेंटिकेशन के अंदर कोई इशू आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो करने के बाद में जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करेंगे और जो आपका सिग्नेचर है वो भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिसका जो साइज है 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। नाउ गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फेस ऑथेंटिकेशन कर लिया है मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हुए, और मैंने आपको जैसा कि बताया अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो को वॉच कर लीजिएगा जो मैंने आपको सजेस्ट की है। अब जैसे ही आपका हो जाएगा उसी के बाद आप आपका लाइव फोटो कैप्चर करेंगे, तो कैप्चर लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक करिएगा और साथ ही साथ जो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इन सभी का ध्यान रखना है। इनके ध्यान में रखते हुए ही आपको आपका फोटो कैप्चर करना है। गाइज जैसे ही आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाए तो आप यहाँ पर आपका फोटो देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एरर आता रहे तो जो चीज़ें आपको उसमें एरर में बोली जा रही है उन चीज़ों को आपको रेक्टिफाई करके फिर सही तरीके से अपना फोटो कैप्चर करना है, तो आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। देन आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे और आपका जो सिग्नेचर है वो किस तरह का होना चाहिए उसका जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप यहाँ पर ये PDF ओपन करके देख लेंगे। जैसे आप ये PDF ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसा आपका सिग्नेचर एक्सेप्ट होगा और किस तरह के सिग्नेचर रिजेक्ट होंगे। साथ ही साथ फोटो किस तरह का एक्सेप्ट होगा वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आपको ये सभी चीज़ें ध्यान में आ गई है। अब आप आपका सिग्नेचर अपलोड कीजिए। तो आप यहाँ पर अगर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। और मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जहाँ पर मैं लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, कैसे बनाना है मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। तो आप कमेंट के माध्यम से बता देना कि सर आप वीडियो बनाइए या फिर मत बनाइए। इसके बाद जैसे ही आपकी दोनों चीज़ें हो जाए तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। और नीचे की तरफ आप आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर आई अग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल से भर रहे हैं उनके सामने कोई फीस का पेमेंट नहीं आएगा, वो डायरेक्टली अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। और गाइज अगर आप जनरल OBC है तो आपको पहले फी पेमेंट करना होगा। जब आपका फी पेमेंट हो जाएगा उसके बाद ही आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर प्रिंटर नहीं है तो आप PDF के रूप में इसको सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट कर लीजिएगा।